देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सभी हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट और प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन अमंग द पेशेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल इन अ मेडिकल हॉस्पिटल इज। तो कह रहा है ऐसा कौन सी जगह होती है, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां सबसे पहले कोई पेशेंट फर्स्ट कांटेक्ट करता है, प्राइमरी कांटेक्ट करता है। किससे करता है प्राइमरी कांटेक्ट? करता है मेडिकल प्रोफेशनल से। मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर से। हॉस्पिटल में कौन सी जगह होती है जहाँ फर्स्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट और मेडिकल प्रोफेशनल्स का, जहां वो इलाज कराने जाता है? वो ओटी होता है कि ओपीडी होता है कि एक्सरे रूम होता है कि एमआरडी रूम होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओपीडी। तो सबसे पहले पेशेंट अपने आप को हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अब ओपीडी की बात आ गई तो अब ये बताइए कि ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी इज क्या है? ओवर पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की ओवर पेशेंट डिपार्टमेंट? इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ पर्सन हु इज हॉस्पिटलाइज्ड ओवरनाइट फॉर सेवरल डेज और वीक इज नोन एज। एक ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो सेवरल डेज और वीक से, ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में क्या कहते हैं? समझ रहे हैं ना बात? मतलब एक ऐसा पेशेंट या ऐसा पर्सन जो हॉस्पिटलाइज्ड हो सेवरल डेज और वीक्स को, उसे हम क्या कहेंगे? आउट पेशेंट कहेंगे, इन पेशेंट कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, वार्ड बॉय कहेंगे? देखिए, डॉक्टर हो नहीं सकता, वार्ड बॉय हो नहीं सकता, तो आउट पेशेंट होगा या इन पेशेंट होगा? तो ऐसा जो मरीज है जो कई दिनों तक एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको कहते हैं इन पेशेंट। याद रखिएगा, सब टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? इन पेशेंट। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इजी रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस आंसर्स कंफ्यूजिंग होते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट हॉस्पिटलाइज, अभी आ रहा है नॉट हॉस्पिटलाइज फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर, जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ बट अटेंड्स द हॉस्पिटल फॉर केयर, पर अटेंड कर रहा है क्या करने के लिए? अपनी केयर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए और इन्वेस्टिगेशन एट द क्लिनिक और हॉस्पिटल इज नोन एज। तो पर्सन पूछ रहा है, ऐसा पर्सन जो हॉस्पिटल अटेंड कर रहा है लेकिन एडमिट नहीं हो रहा है और अपना केयर ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है, ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं? आउट पेशेंट, इन पेशेंट, डॉक्टर की वार्ड बॉय? तो डॉक्टर कहते नहीं, वार्ड बॉय कहते नहीं। इन पेशेंट तो हॉस्पिटलाइज वाला होता है, ऐसे कहते हैं आउट पेशेंट। तो याद रखिएगा, ऐसा पर्सन जो हॉस्पिटलाइज नहीं है और फर्स्ट टाइम अपनी केयर या ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल में आता है, उसे कहते हैं आउट पेशेंट। और जहां आउट पेशेंट देखे जाते हैं उसे कहते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ हॉस्पिटल, ऐसी जगह हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर फैसिलिटी में वेयर पेशेंट्स आर एडमिटेड, जहां पेशेंट्स को एडमिट किया जाए फॉर मेडिकल कंडीशंस दैट रिक्वायर केयर एंड अटेंशन। तो ऐसी यूनिट हॉस्पिटल की या हेल्थ केयर फैसिलिटी की जहां पेशेंट्स को एडमिट करने की ज़रूरत है, जैसे उनका केयर हो सके और अटेंशन को दिया सके, तो ऐसी यूनिट को क्या कहते हैं? हॉस्पिटल की ऐसी यूनिट जहां एडमिशन होता है उसे ओपीडी कहते हैं, आईपीडी कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, एपीटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं आईपीडी। आईपीडी मतलब क्या हुआ? इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको बताया था इन पेशेंट क्या होते हैं। इन पेशेंट वो होते हैं जो एडमिट होते हैं 24 आवर्स से ज़्यादा और सेवरल वीक्स तक एडमिट रहते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट जहां वो एडमिट हो उनको कहते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो दो डिपार्टमेंट हमारे हो गए, एक हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं ओपीडी, और एक होता है एडमिटेड वाला इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं आईपीटी। ओके, और जो एडमिट होते हैं वो आउट पेशेंट, जो एडमिट होते हैं वो इन पेशेंट कहलाते हैं, जो एडमिट नहीं होते वो आउट पेशेंट कहलाते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हम डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए क्या बात आ रही है, द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो आप तो हॉस्पिटल एक पूरा होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल केयर टू पेशेंट्स अराइविंग एट हॉस्पिटल इन नीड ऑफ इमीडिएट केयर। अब यहाँ वर्ड क्या रहा है? इमीडिएट केयर। तो अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट कौन सा हॉस्पिटल का होता है जो कि मेडिकल और सर्जिकल केयर प्रोवाइड करता है जब पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करता है। तो एक तो पेशेंट नॉर्मल दिखाने आता है, वो तो आता है ओपीडी में, लेकिन इमीडिएट केयर है तो कहाँ मिलेगी वो? ओपीडी में मिलेगी, डीपीडी में मिलेगी, इमरजेंसी में मिलेगी कि आईपीडी में मिलेगी? सही आंसर क्या है इसका? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी वो जगह होती है
जहाँ पेशेंट जिसको इमीडिएट केयर रिक्वायरमेंट है, मेडिकल और सर्जिकल, मतलब उसकी एकदम ज़रूरत है कि उसको केयर चाहिए, तो इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट कहते हैं इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। फिर यूनिट पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल, ऐसी यूनिट, कैंसर यूनिट, जो कि कंसर्न विद द, क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, डिजीजेस एंड अदर डिसऑर्डर्स। ऐसा यूनिट हॉस्पिटल का जो कि ट्रीटमेंट करता है इंजरी का या डिजीज का या कोई डिसऑर्डर का, कैसे, बाय मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो ट्रीटमेंट कैसे करेगा, मैनुअली करेगा, हाथों से, या किसी इंस्ट्रूमेंट से करेगा, तो ऐसा डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। वो ओपीडी कहलाएगा, नियोनेटल केयर डिपार्टमेंट कहलाएगा, सर्जिकल डिपार्टमेंट कहलाएगा, कि आईपीडी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है ना, और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, सर्जरी हो रही है वहाँ पर, क्या होगा, सर्जिकल डिपार्टमेंट कहलाता है। ओपीडी में सिर्फ देखा जाता है, आईपीडी में एडमिट होते हैं। नियोनेटल ये छोटे बच्चों का होता है। ठीक है, तो सर्जिकल डिपार्टमेंट में मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल मीन से ट्रीटमेंट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, वेरियस डिपार्टमेंट में अ हॉस्पिटल वार्ड स्पेशलाइज, अब हॉस्पिटल का वार्ड कहिए या डिपार्टमेंट कहिए, एक ऐसा वार्ड है जो स्पेशलाइज्ड है इन द केयर ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट अटैक्स। तो हार्ट अटैक के पेशेंट जहाँ एडमिट होते हैं, ठीक है, या एंजाइना पेन इसको उठा है, या कार्डियक की कोई डिजीज है, डिसरिथमिया है, या वेरियस अदर कार्डियक कंडीशन है, तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि कार्डियक रिलेटेड पेशेंट्स को एडमिट करता है। वो फिजिकल मेडिसिन का होता है, पल्मोनरी यूनिट होता है, सीसीयू होता है, कि एनआईसीयू होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सीसीयू, जिसे कहते हैं कोरोनरी केयर यूनिट, याद रखिएगा, सीसीयू को कोरोनरी केयर यूनिट भी कहते हैं, और इसके अलग भी फुल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सीसीयू यहाँ पे कोरोनरी केयर यूनिट है, तो कोरोनरी इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अब ऐसा कौन सा यूनिट है हॉस्पिटल में, अ यूनिट इन हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड्स केयर फॉर पेशेंट्स विद वाइड रेंज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो ऐसा कौन सा वो होता है आपका पेशेंट, आपका कौन सा हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा यूनिट होता है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, या इंटेंस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। तो दो चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पे पेशेंट कौन सा एडमिट्स हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और इंटेंस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, मतलब कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, तो वो कहाँ पे होता है, फिजिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, कोरोनरी केयर यूनिट में, या आईसीयू में। अब इसमें आंसर क्या होगा, आईसीयू में। अब इसको हम आईसीयू क्यों कह रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, पहली चीज़ तो यह है कि इंटेंसिव केयर होना ही होना है, और दूसरी पेज हमने कहा वाइड रेंज कहा है, हमने क्या कहा है, वाइड रेंज। वाइड रेंज में कई डिजीज आती है, सिर्फ कार्डियक होता तो सीसीयू कह सकते थे, लेकिन क्योंकि वाइड रेंज है तो कॉमन टर्म क्या रहेगा, आईसीयू। तो आईसीयू में वाइड रेंज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, इंटेंस मॉनिटरिंग होती है आईसीयू के अंदर, इसे कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द डिपार्टमेंट, हम सारी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अब आपको डिपार्टमेंट के नाम बताने हैं, कंसर्न विद व्हाट, हेल्थ केयर वर्कर। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जो हेल्थ केयर वर्कर से डील करता है और टेक्नीशियन से रिस्पॉन्सिबल होता है, हु प्रोवाइड क्लिनिकल सर्विसेज टू पेशेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन। तो एक फिजिशियन उसमें लगा हुआ है जिसका सुपरविजन हो रहा है, और उसके सुपरविजन में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व रहते हैं, टेक्नीशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो क्या पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, कोरोनरी केयर यूनिट होता है, कि ओपीडी होता है। सही आंसर इसका है पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, या पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स वाले जो होते हैं, चाहे वो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे ऑप्टोमेट्री वाले हो, चाहे रेडियोलॉजी वाले हो, तो उसमें टेक्नीशियंस हेल्थ केयर वर्कर काम करते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर वो वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो इसे कहते हैं पैरामेडिक्स और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सी यूनिट है, ये कह रहा है द यूनिट ऑफ हॉस्पिटल डीलिंग टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म केयर। पहली बात तो शॉर्ट टर्म केयर की बात कर रहा है, टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इंजरीज। अगर कोई पेशेंट को इंजरी है तो उससे, और मेडिकल प्रोसीजर चला हो कोई, या न्यूरो या ऑर्थो डिसऑर्डर्स हो, एंड रिटर्निंग टू देयर डेली लाइफ रूटीन। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का जो कि शॉर्ट टर्म केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को, इनको इंजरी लगी हो, या मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरे हों, या न्यूरो डिसऑर्डर्स हो, या ऑर्थो डिसऑर्डर्स हो, या उनको अपनी डेली लाइफ रूटीन में वापस लाना है। तो ऐसी जगह क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म केयर चलती रहती है, जैसे वो नॉर्मल लाइफ जी सके अपनी। तो वो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन होता है, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है, कि आईसीयू होता है। देखिए जब भी आपको आंसर देना होता है तो आप उसी ऑप्शन के बीच में आपको आंसर देना रहता है, तो इसे कंफ्यूज ना हुआ कीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, आपको आंसर उसी
ऑप्शंस में ढूंढना है। तो शॉर्ट टर्म केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होना नहीं है, आईसीयू में तो इंटेंसिव केयर होता है, पैरामेडिकल वाला असिस्ट करता है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, रिहैबिलिटेशन प्रॉपर नाम है इसका, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है, रिहैब्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे शॉर्ट टर्म केयर होती है, जैसे आपकी पूरी मेंटल काउंसलिंग और फिजिकल काउंसलिंग होती है, कैसे आपको लाइफ जीनी, जैसे आप वापस अपनी डेली रूटीन लाइफ में आ जाएं, इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ हॉस्पिटल अब क्या कर रहा है, कंसर्न मतलब इससे मतलब रखता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड काउंसलिंग पेशेंट। अब क्या हो रहा है, प्लानिंग प्रिस्क्राइब कर रहा है काउंसलिंग पेशेंट, किस चीज़ के बारे में, अबाउट देयर डाइट के बारे में बताता है, अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज कंडीशन, जो भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली डाइट क्या होगी, ऐसी प्लानिंग और प्रिस्क्राइबिंग कौन सी यूनिट करती है, मेडिसिन डिपार्टमेंट करती है, रिहेबिलिटेशन करती है, फूड डिपार्टमेंट करती है कि डाइटरी। तो मेडिसिन देती है, डाइट से मतलब नहीं, रिहैबिलिटेशन तो आपको काउंसलिंग करती है लेकिन डाइट से रिलेटेड नहीं करती। फूड डिपार्टमेंट कुछ ऐसा होता नहीं है, डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, तो डाइटिशियंस होते हैं ना, डाइटिशियन का कोर्स होता है, तो डाइटरी डिपार्टमेंट डाइटिशियंस होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, क्योंकि क्या डाइट होनी चाहिए किस डिजीज कंडीशन में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फिर बात हो रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, फिर से हम डिपार्टमेंट बात करेंगे, अब कौन सा डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद, किससे डील करता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, स्टोरेज करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंस करना मतलब उसको निकालना स्टॉक को, मैन्युफैक्चर करना, टेस्टिंग करना, किस चीज़ का, ड्रग्स का, दवाओं का। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, ये सब हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स के ये डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे क्लिनिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो बड़े हॉस्पिटल में ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग सब कुछ करते हैं। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी मेडिसिन की ड्रग्स डिपार्टमेंट। देखिए जो टेक्निकल टर्म इसमें आपको ढूंढना है, सही तो ड्रग्स डिपार्टमेंट नहीं होता, कम्युनिटी मेडिसिन भी नहीं होता, मेडिसिन डिपार्टमेंट भी नहीं होता, इसका स्पेशलाइज्ड नेम है जो कि आपको याद रहना चाहिए, है हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मेसी भी आप कह सकते हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड टर्म उसका है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इन नामों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मेडिसिन से, कम्युनिटी मेडिसिन से, ड्रग्स डिपार्टमेंट से, उसका नाम है फार्मेसी, और हॉस्पिटल फार्मेसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड होता है। टेक्निकल टर्म आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अब कौन सी यूनिट है, यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल किससे इन्वॉल्व है, विच इज इन्वॉल्व इन सेवरल इमेजिंग ऑपरेशंस, क्या करेगा, इमेज बनाएगा, इमेजिंग ऑपरेशन करता है। जैसे सीटी स्कैन है, मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन का फुल फॉर्म, एमआरआई है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सेट्रा, किस लिए रिक्वायर्ड होता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो कौन सी यूनिट ऐसी होती है जो कि डिपार्टमेंट की होती है, जो कि यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ऐसी यूनिट प्रेजेंट रहती है। क्या नर्सिंग डिपार्टमेंट होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी, रेडियोलॉजी की ड्रग्स डिपार्टमेंट। देखिए ड्रग्स डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, नर्सिंग में नर्सेज रहेंगी, हॉस्पिटल फार्मेसी में दवा का लेना देना है। तो यहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे में सब रेस का है मामला, तो यहाँ पे इसको कहते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कह रहा है, अ फैसिलिटी विद इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी रहती है जहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, और किस एनवायरनमेंट में, एसेप्टिक एनवायरनमेंट में, जैसे कोई वहाँ पे सेप्टिसिक ना हो, ठीक है, तो मतलब एसेप्टिक मतलब एक मतलब क्लीन स्टेराइल एनवायरनमेंट, यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटी हॉस्पिटल में क्या कहलाती है, जहाँ ऑपरेशन होते हैं, एसेप्टिक एनवायरनमेंट। एक्सरे रूम में होते हैं ऑपरेशन, नहीं, ओटी में होता है, ओपीडी में होता है कि आईसीयू में होता है, तो ऑपरेशन जो है ओटी में होता है, ठीक है, ओटी, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, क्या कहलाता है आपका, कहलाता है ये ऑपरेशन थिएटर। ओपीडी तो होता नहीं, यहाँ तो मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम, आईसीयू में केयर होती है, ओटी में जो होता है ऑपरेशन थिएटर जिसे कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर। ओके, अब इसे थिएटर क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, ऑपरेशन थिएटर कहते हैं ना, थिएटर इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो ऑपरेशन होता था तो वहाँ पे सर्जन्स ऑपरेशन करते थे पेशेंट के ऊपर, और पूरा थिएटर रहता था जहाँ अगल बगल बैठ के सभी स्टूडेंट्स और स्पेक्टेटर देखते थे कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे थिएटर होता है ना, बड़ा सा रूम, जैसे बहुत से लोग बैठे रहते हैं, तो इसमें भी बहुत से स्पेक्टेटर्स मतलब जो देखने वाले दर्शक, और साथ साथ डॉक्टर्स रहते थे जो देखते थे कैसे ऑपरेशन चल रहा है, वो थिएटर में होता था, इसीलिए उसका नाम ऑपरेशन थिएटर हो गया। अब तो ये इनक्लोज रहता है, बंद रहता है अंदर, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन इसका नाम थिएटर इसीलिए पड़ा है, और यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16।
क्या देख रहा है, देख कह रहा है कि 16 कह रहा है कि द डिपार्टमेंट दैट डील्स विथ, किससे डील करता है, विद एडमिटेड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कार्डियक में, न्यूरोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में कि पल्मोनरी में। तो इजी क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजी में जाएगा, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजी में जाएगा। कार्डियक में तो हार्ट वाला जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में टिश्यू रिलेटेड टेस्टिंग होती है, पल्मोनरी यूनिट मतलब लंग्स वाला रहता है। तो न्यूरोलॉजी में नर्व्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सॉल्व की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए अब कौन सा ब्रांच है, द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद एडमिटेड पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो कैंसर पेशेंट्स का कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ब्रोंकोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी होता है कि ऑन्कोलॉजी होता है। सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर इसका ऑन्कोलॉजी है। क्या है, ऑन्कोलॉजी। ब्रोंकोलॉजी तो होगा नहीं, न्यूरोलॉजी नहीं होगा, हिस्टोलॉजी का, ऑन्कोलॉजी क्यों होता है। आपको पता है कि कैंसर क्या है, तो जेनेटिक डिसीज है जिसमें डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने से कैंसर सेल्स बन सकती हैं, ठीक है। और इसकी जो जीन्स होती है इनको आपको पता होगा ऑन्कोजीन्स कहलाती भी हैं, ठीक है। तो ये ऑन्कोजीन से ही ये वर्ड ऑन्कोलॉजी आया है। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स एडमिट होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। द डिपार्टमेंट दैट कैटर्स, कैटर्स मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टू द नीड्स एंड डिसिप्लिन ऑफ स्टाफ नर्सेस। तो कैसा डिपार्टमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिपार्टमेंट दैट कैटर्स टू द नीड्स एंड डिसिप्लिन ऑफ स्टाफ नर्सेस। तो स्टाफ नर्सेस की भी कई नीड्स हैं, उनका क्या डिसिप्लिन होना चाहिए बताता है। और ऑफिस होता है वो ऑल द नर्सिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि नीड्स और डिसिप्लिन स्टाफ नर्सेस की बताता है, और ऑफिस होता है नर्सेस का, ठीक है, डायरेक्टर्स और मैनेजर को। तो ऐसे डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल की बायोमेडिकल। तो बायोमेडिकल होता नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी होता है, पैरामेडिकल नहीं होता, इसे नर्सिंग कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ में याद रखिएगा, इसका जो नाम है वो कहलाता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा इस डिपार्टमेंट का नाम ही नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एनए। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑफिस होता है जो नर्सेस का ऑफिस होता है, वहाँ हर डिपार्टमेंट के नर्सेस के डायरेक्टर, उनके रूल्स कोड्स सब वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे ऑफिस होता है नर्सेस का। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा, टेक्निकल टर्म यही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्विंग, अब कौन सा डिपार्टमेंट है, इन्वॉल्विंग इन हैंडलिंग डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। तो टेस्ट जहाँ होते हैं, द डील विद सिक्रीशंस इन बॉडी फ्लूइड्स फॉर अ पेशेंट टू डिटरमिन डायग्नोस और डिजीज इटियोलॉजी। तो डायग्नोसिस और डिजीज इटियोलॉजी डिस्कस करता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स का वहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो कहाँ पे टेस्ट होता है, किस डिपार्टमेंट में टेस्टिंग होती है, न्यूरोलॉजी में होती है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, पैरामेडिकल में होती है कि पैथोलॉजी में होती है। तो टेस्टिंग न्यूरोलॉजी में भी नहीं होती, नर्सेस का काम नहीं है टेस्ट करना, पैरामेडिकल में भी टेस्टिंग नहीं होती, टेस्टिंग होती है कहाँ पे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। इसका सही आंसर क्या है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। नंबर 20 देखिए, द डिपार्टमेंट दैट इन्वेस्टिगेट्स, क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फीमेल। अब फीमेल की बात आ रही है, फीमेल की यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है, उस डिपार्टमेंट क्या कहते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बात हो रही है, लेकिन किसकी, फीमेल्स की। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, हेमाटोलॉजी है कि गायनेकोलॉजी है। तो सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है गायनोकोलॉजी, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ फीमेल की ट्रैकिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसे गायनोकोलॉजी कहते हैं। यूरोलॉजी नहीं कहेंगे, नेफ्रोलॉजी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, और हेमाटोलॉजी भी नहीं कहेंगे, गायनेकोलॉजी इज द राइट टर्म, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे थे। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।